खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा क्या हो रहा है जिसका असर पूरे देश में दिख रहा है। खतरे में जान, भूत वाला ऐलान। सोनम वांगचुक लगभग 20 दिन से अनशन पर हैं। सोनम वांगचुक से मिलने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, नेता, एक्स सीएम पहुंच रहे हैं। हमारे बीच मौजूद है। देख रहे हैं, इससे पहले अरविंद केजरीवाल पहुंचे, आज डिंपल यादव पहुंची थी, पवन खेड़ा पहुंचे थे, सुप्रिया सुले उससे पहले पहुंच चुकी हैं, टी राजा पहुंचे थे। हमारे बीच और जो शख्सियत पहुंच रही है वो अपील कर रही है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब सोनम जी से कहना चाहूंगी कि सरकार उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है कौन मर रहा है। जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? I don't want Phunsukh Wangdu to die. Did you know that Phunsukh Wangdu from 3 Idiots? सोनम जी हम हाथ जोड़ के आपको विनती करें कि आपका अनशन भी बंद करें। सोनम वांगचुक जी को सलाम करते हुए हमारे देश के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पे लगा के अनशन कर रहे हैं। भारत को आपकी जरूरत है, देश को आपकी जरूरत है। 18 दिन से खाना नहीं खाया है और बहुत सारे लोग चुप हैं। I suggest you look him up and see what he's up to because right now he is on a very long hunger strike. अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम। ठीक नहीं हो रहा जो है। Good work in any case. He doesn't have to be based on the character of 3 Idiots for us to respect him. ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। अब देखिए जरा सोनम वांगचुक खुद क्या कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं कि वो 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहते हैं। अपने प्रदर्शन के दौरान जब लोगों को संबोधित कर रहे हैं, बाहर से कमजोर हूँ मगर अंदर से बहुत मजबूत हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत हैं। तो ये मजबूती हमें चाहिए 20 जुलाई को। 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा। और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। बाहर से कमजोर। अब आपको बताऊं कि आखिर सोनम वांगचुक के लिए देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। बहुत से लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं ये पॉलिटिकल प्रदर्शन, जो सरकार विरोधी दल हैं वो सोनम वांगचुक को समर्थन कर रहे हैं और वही प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी प्रोटेस्ट किया बनारस में। आजादी हम लेकर रहेंगे, आजादी हम लेकर रहेंगे, प्रधान इस्तीफा दो, पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो, आजादी हम लेकर रहेंगे, आजादी हम लेकर रहेंगे। बनारस के अलावा अगरतला में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। लद्दाख के एक्टिविस्ट पहुंचे जिन्होंने प्रदर्शन किया है अगरतला में। ये तस्वीर देख रहे हैं आप। वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल लिए चलता हूं। पश्चिम बंगाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनम वांगचुक का जो हंगर स्ट्राइक चल रहा है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवेंट करना होगा। अब देखिए जरा, सोनम वांगचुक अनशन पर है, भूख हड़ताल पर है। वांगचुक 20 दिन से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर है। उनकी तबीयत खराब होने लगी, वजन 9 किलो तक घट गया है, उनका ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया है, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। वांगचुक के कई अंग काम करना बंद कर सकते हैं, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं। यानी दिल, किडनी और लीवर जैसे अंगों को नुकसान हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रोज उनकी मेडिकल जांच के निर्देश दिए हैं। केजरीवाल, डिंपल यादव और पवन खेड़ा जैसे नेता तबीयत जानने पहुंचे। समर्थक और नेता वांगचुक से हड़ताल खत्म करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन वो अनशन तोड़ने के बजाय विरोध बड़ा करने की अपील कर रहे हैं। वांगचुक ने कहा वो किसी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहते हैं। दरअसल 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इसी दिन कॉकरोच जनता पार्टी संसद मार्च करने वाली। वांगचुक भी इस मार्च और विरोध की आवाज बुलंद करना चाहते हैं।
कहा मैं बाहर से भले कमजोर हूं लेकिन अंदर से मजबूत हूं। 20 जुलाई का मार्च सफल नहीं हुआ तो भूत बनकर वापस आऊंगा। नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है और सोनम वांगचुक भी सीजेपी के इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सोनम वांगचुक और डॉक्टर केजरीवाल, डिंपल यादव। तो ये मजबूती हमें चाहिए 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा। मार्च निकालेंगे संसद तक और हम सब एक साथ चलेंगे और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। बॉडीज में जब ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहे हैं तो बॉडीज में चेंजेस तो होंगी। उसकी हमने स्टेज 1 जो मैंने पहले बताया था कि फैट निकल गया है, नंबर मसल लॉस में कीटोन, उसमें फैट जो आया था कीटोन बॉडीज आई थी यूरिन में, फिर यूरिक एसिड हाई हो गया था क्योंकि मसल लॉस भी हो रहा है। तो स्टेज 1 स्टेज 2 तो पार कर चुके हैं। स्टेज 3 है जिसमें ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसके लिए हम 24 आवर एक्स्ट्रा विजिलेंट है और जो डॉक्टर्स की टीम है 24 आवर्स उनको मॉनिटर कर रही है उनके वाइटल। अपने आप को अकेला मत समझिएगा, हमारा साथ और समर्थन छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, हमारे युवाओं के साथ रहेगा। जो हालात देखने को मिले हैं आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे देश में भूकंप आ गया है। इतनी कठोर सरकार हमारे देश में कभी नहीं आई है। सोनम वांगचुक की सेहत लगातार गिर रही है, उनका वजन तेजी से गिर रहा है। सियासतदान कह रहे हैं उनसे कि अनशन खत्म कर दीजिए। बहुत से विरोधी कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक क्यों अनशन कर रहे हैं, आखिर दीपके क्यों नहीं अनशन कर रहे हैं। अब देखिए जरा उनका पूरा, जहां अनशन कर रहे हैं वहां डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, पल पल का उनका चेकअप कर रही है और रिपोर्ट दे रही है। लेकिन सेलिब्रिटीज और एक्टर्स उनसे यह अपील कर रहे हैं कि वो अपना अनशन खत्म कर दें। पहले देखिए 3 इडियट्स में एक्टर है चतुर, इनका नाम है ओमी वैद्य। चतुर का किरदार निभाने वाले ओमी वैद्य वांगचुक के समर्थन में सामने आए। उन्होंने कहा वांगचुक प्रेरणादायक व्यक्ति हैं, मैं नहीं चाहता कि वो मर जाएं। फिर उन्होंने फिल्म 3 इडियट्स का जिक्र करते हुए वांगचुक की तारीफ की। उन्होंने कहा मूवी में आमिर खान ने फुनसुक वांगड़ू का जो रोल किया था, यह रोल लद्दाख के इंजीनियर और समाज सुधारक वांगचुक से प्रेरित था। मैं उनसे मिल चुका हूं, वो बहुत ही दिलचस्प और सादगी पसंद इंसान है। शिक्षा व्यवस्था, लद्दाख से जुड़े कुछ मुद्दों और पर्यावरण की चिंता है। आमिर खान वांगचुक पर ओमी वैद्य ने यानी चतुर ने जो दावा किया, आमिर ने उसे खारिज कर दिया। आमिर खान ने कहा कि फिल्म 3 इडियट्स सोनम वांगचुक पर नहीं बनी। जब यह फिल्म बन रही थी मैं सोनम वांगचुक को जानता तक नहीं था। ओमी गलत है, ना ही डायरेक्टर ना ही राइटर उस वक्त सोनम वांगचुक को जानते थे। सोनम खुद भी कह चुके हैं कि 3 इडियट्स का किरदार उन पर नहीं बना है। इसके बाद आमिर खान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वांगचुक का अनशन जल्द खत्म होगा। सोनाक्षी सिन्हा ने भी इस पर सवाल किया कि आखिर ये सब काफी होगा, कब खत्म होगा? जब ये लोग मर जाएंगे तब क्या आप जाएंगे? जिम्मेदारी किसकी होगी? मैं बस ये कहना चाहती हूं कि जो हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। इस मुद्दे का समाधान बातचीत से निकले, वांगचुक की सेहत सुरक्षित रहे। एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आगे लंबी लड़ाई के लिए हमें आपकी जरूरत है। स्वरा भास्कर ने जंतर मंतर पर पहुंचकर सोनम वांगचुक का समर्थन किया। उन्होंने कहा सभी बच्चों के भविष्य की खातिर लड़ने के लिए धन्यवाद। आइए अब सुनिए जरा अभिनेता क्या कह रहे हैं। Did you know that Funsuk Wangdu from 3 Idiots, the character that Amir Khan plays, is actually based on a real-life Ladakhi engineer, innovator, educator, reformer named Sonam Wangchuk? I've met this guy. He's a pretty interesting character. He has done some incredible stuff in his life, and he seems pretty humble. I don't want Funsuk Wangdu to die. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film 3 Idiots. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of 3 Idiots for us to respect him. सोनम वांगचुक हम सब इन्हें जानते हैं। अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा।
आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। तो मुझसे तो ना रहा नहीं गया। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम। तो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप अपना फास्ट तोड़े। मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि व्हेन इज इट गोइंग टू बी इनफ? जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है। आई जस्ट वांटेड टू से दैट। तो रही अब आपको बताऊं सोनम वांगचुक के बारे में। जो लोग नहीं जानते हैं, सोनम वांगचुक के लिए ये पहला प्रदर्शन और धरना नहीं है। तो पहले भी इस तरह के प्रदर्शन वो करते रहे। धरने पर लद्दाख का इंजीनियर है 59 साल के, जिन सोनम वांगचुक की पूरे देश में चर्चा हो रही है, वो पर्यावरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। जैसे फिल्म 3 इडियट्स का मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू का था, जो दिखावा नहीं करता था लेकिन इनोवेशन और शिक्षा से क्रांति करता है। असल जिंदगी में काफी हद तक ऐसी ही पहचान सोनम वांगचुक की रही। NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वांगचुक ने कई बड़े प्रयोग किए। लद्दाख में सोलर पैनल से लेकर शिक्षा में सुधार तक कई काम किए। लद्दाख में सूखे और पानी की कमी दूर करने के लिए कृत्रिम ग्लेशियर बनाया, और उनकी आइस स्तूप तकनीक से देश दुनिया में काफी मशहूर भी हुई। समाज और पर्यावरण से जुड़े कामों के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। लेकिन पिछले कुछ सालों से प्रदर्शन और धरने को लेकर चर्चा में। साल भर पहले लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग पर धरने पर बैठे, तब लेह में हिंसा भड़की, 4 की मौत हुई और आरोप वांगचुक पर भी लगे थे। सोनम वांगचुक तब 170 दिन तक जोधपुर की जेल में रहे थे। जेल में थे तो कैदियों को ठंड से परेशान होते देख एक आइडिया सुझाया था। दिसंबर जनवरी तक में तब बैरक का तापमान 6 डिग्री पहुंच जाता था, जबकि कोठरी से निकलने वाले पानी का तापमान करीब 25 डिग्री रहता था। पानी के पाइप को बैरक के नीचे से गुजारकर एक सिस्टम बनाने का सुझाव दिया। उनके सुझाव डिजाइन से सर्दी में बैरक गर्म और गर्मी में ठंडा रहता। लद्दाख का वो इंजीनियर अब सियासी मुद्दे पर आमरण अनशन पर है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। उनके लिए क्या हंगर स्ट्राइक करनी, जिन लोगों के पास नैतिकता ही ना हो। आप ये काम तो नैतिकता का पाठ जो जानते हो, जिनको नैतिकता का पाठ पढ़ा हो, उनके लिए होता है। अपनी जान को इस तरह से मैं समझता हूँ दांव पे ना लगाएं उन लोगों के लिए जिनके पास उसकी कोई वैल्यू नहीं। सोनम वांगचुक जी को चेहरा बनाकर जितनी भी लेफ्ट की पार्टी और ऐसे दल जो कहीं ना कहीं समाप्ति की कगार पर हैं, वे सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। कौन नहीं इस बात का समर्थन करता है कि शिक्षा में प्रणाली की व्यवस्था पूरी तरीके से पारदर्शी होनी चाहिए? हम सब समर्थन करते हैं। सरकार की मुझे बात नहीं करना चाहती। ऐसे सरकार का हम खंडन करते हैं, और ये जो सरकार होनी चाहिए जिसका कोई दिल हो। हम पूरी ताकत से 20 तारीख को पूरी ताकत से आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन एक बहन के नाते मैं हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती आपको कर रही हूँ कि भारत को आपकी जरूरत है, इस देश को आपकी जरूरत है। असंवेदनशील सरकार के सामने विरोध की जो भाषा है वो ऐसी ना हो जिसमें हम अपनी जान को जोखिम में डालें। आज यही मैं कन्वे करने भी आया सोनम वांगचुक साहब से, और हमारे बाकी साथी जो बैठे हैं अनशन पर, उनको भी यही कहा कि साहब अपनी जान खतरे में मत डालिए, क्योंकि ये ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक भाषा को सुने और उसको रिस्पॉन्ड करे।